गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। कैसे हो सब? फाइन ठीक सर। है। अच्छा, क्या कर रहे हो? पढ़ाई कैसे चल रही है सबकी? बढ़िया चल रही है सर। इसमें जो मैरिज के उद्देश्य और विवाह वाला वीडियो हमने डाला था वो आपने देख लिया था क्या? यस सर। उसी को आज हम यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। विवाह का जो उद्देश्य क्या है और उसके महत्व क्या है या कार्य क्या है। ठीक है, पहले हम इसके उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे। तो उद्देश्य के आधार पर जब आपने वीडियो देखा उसमें कोई डायग्राम बना हुआ था क्या विवाह के उद्देश्य का? यस सर। यस सर। अच्छा, कैसा डायग्राम बनाया हुआ था बताओ? इसका मतलब देखा नहीं था फिर? देखा तो है सर। बीच में तो दिल था सर और साइड में वो महिला पुरुष नाम लिखा हुआ था। हाँ, तो इसका मतलब क्या था, जब एक स्त्री और पुरुष आपस में प्रेम पूर्वक रूप में वैवाहिक बंधनों में बंधते हैं तो या जो वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं तो उसको हम विवाह कहते हैं। यही बात हुई ना। और विवाह है उसका जो उद्देश्य है उनके बारे में हम यहाँ पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहला विवाह का उद्देश्य, सबसे मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? यौन आवश्यकताओं की पूर्ति करना। इसमें आप लिख सकते हैं भी यौन आवश्यकता ये एक नैसर्गिक या प्राकृतिक आवश्यकता है जो कि सभी जीवों के अंतर्गत है, परंतु बाकी सभी जीवों में ये मात्र एक दैहिक है। परंतु मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसमें जो यौन इच्छा है वो दैहिक न होकर इसके साथ साथ दैहिक कम है, बल्कि इसके साथ साथ यह सामाजिक और सांस्कृतिक अधिक है। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए विवाह किया जाता है, ताकि विवाह के माध्यम से यौन संबंधों का नियमन होता है, अनिश्चित होता है या ये समाज द्वारा स्वीकृत मान्य तरीके से स्थापित होते हैं। तो पहला उद्देश्य है यौन आवश्यकताओं की पूर्ति करना। और इसका दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य, जब यौन आवश्यकताओं की पूर्ति होगी तो उससे वेद संतान की प्राप्ति होगी। वेद संतान का मतलब क्या हुआ? वेद संतान का मतलब बताएगा कोई बच्चा? समाज द्वारा। हाँ भाई, ऐसा बच्चा जिसको समाज स्वीकृति प्रदान करे। समाज स्वीकृति प्रदान करने का मतलब शादी के पश्चात जो संतान पैदा होगी वो वेद मानी जाती है, क्योंकि समाज उसे स्वीकार करता है। और शादी से पहले जो संतान प्राप्त होती है उसको समाज स्वीकार नहीं करता है। तो विवाह का उद्देश्य वेद संतान की प्राप्ति करना भी है और परिवार निर्माण। अब विवाह का एक और उद्देश्य परिवार निर्माण करना भी, क्योंकि जब शादी होगी तो पति और पत्नी और उनके बच्चे ये मिलकर के किस चीज का निर्माण करेंगे? एक परिवार का निर्माण करेंगे। यही बात होगी ना। यस सर। तो एक विवाह का उद्देश्य नातेदारी का विस्तार करना है। नातेदारी के विस्तार का मतलब क्या हुआ? नातेदारी विस्तार का मतलब क्या होता है? भी देखिए, जब शादी नहीं हुई है, जैसे आप हो, आप अपने ऊपर लेकर देखिएगा, आपकी शादी नहीं हुई है तो आपकी नातेदारी सीमित है। सीमित नातेदारी होने का मतलब ननिहाल पक्ष हो गया आपका, बुआ पक्ष हो गया आपका, एक आपका खुद का परिवार हो गया, और इसके अलावा आपके नातेदारी का विस्तार नहीं है। परंतु जब आपकी शादी होगी तो आपकी नातेदारी दुगनी, अब इससे ज्यादा हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? आपकी देखिए ससुराल पक्ष हो जाएगा, फिर ससुराल का जो ननिहाल पक्ष है उनका हो जाएगा, तो ये नातेदारी विस्तृत हो जाएगी। और विस्तृत नातेदारी होगी तो क्या होगा? सामाजिक संबंध भी विस्तृत होंगे, और जिससे समाज शास्त्र या सामाजिक संरचना है वो मजबूत होगी। क्यों होगी? क्योंकि समाज है वो सामाजिक संरचनाओं या सामाजिक संबंधों पर आधारित है। तो इसका मतलब ये हुआ कि विवाह का उद्देश्य यौन संबंध स्थापित आवश्यकताओं की पूर्ति करना, उसके पश्चात वेद संतान की प्राप्ति करना और परिवार का निर्माण करना, और इसके पश्चात नातेदारी का विस्तार करना। मतलब जो नातेदारी है, जो रिश्तेदार है, उनकी अधिक संख्या होती है। नातेदारी विस्तार का समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। रिश्ते और बढ़ जाना आगे। हाँ, रिश्ते और बढ़ जाना मतलब और लोगों से संपर्क स्थापित होना, है ना। इसके पश्चात होगा पालन पोषण। जो परिवार है इसका एक उद्देश्य है बच्चों का पालन पोषण करना भी है, क्योंकि बच्चों को केवल पैदा करना ही परिवार का उद्देश्य नहीं है, बल्कि उनमें अच्छी तरह से पालन पोषण करना, संस्कारवान बनाना, सामाजिक मूल्यों, रीति रिवाजों, रस्मों को सिखाना और उनके पूर्णतः व्यक्तित्व का विकास करना परिवार का मुख्य उद्देश्य है। सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा क्या होती है? भी समाज द्वारा समाज को सुरक्षा प्रदान करना। ये करेगा कौन? जैसे परिवार है, परिवार में बच्चे हैं तो उनका पालन पोषण कौन करेगा?
परिवार के सदस्य ही करेंगे, माता पिता ही करेंगे। और जो बुजुर्ग हो जाएंगे तो उनकी देखभाल कौन करेगा? उनकी देखभाल उनके बच्चे करेंगे। कोई दिव्यांग या अपाहिज हो गया या गर्भवती महिलाएं हैं तो उनकी देखभाल करने का काम कौन करेगा? उनकी देखभाल करने का काम परिवार ही करेगा। और परिवार विवाह के उपरांत बनेगा। तो इसका मतलब विवाह का उद्देश्य व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना भी है। ठीक है। इसके पश्चात आर्थिक सहयोग। विवाह का एक और उद्देश्य आर्थिक सहयोग करना भी है। आर्थिक सहयोग करना कैसे है कि पति पत्नी आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हैं, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो भी आर्थिक गतिविधियों में सहयोग करते हैं, काम बंटाते हैं। जैसे आप हो और आप बड़े हो गए हैं तो आप, जैसे आपके पिताजी यदि एग्रीकल्चर कार्य में लगे हुए तो आप खेत के काम में भी हाथ बंटाते होंगे, है ना। और दूसरे यदि अन्य कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो उस काम में भी आप हाथ बंटाते होंगे। तो इसका मतलब विवाह का उद्देश्य आर्थिक सहयोग प्राप्त करना भी है। और इसी आधार पर जो संक्षिप्त श्रम विभाजन भी परिवार के अंदर पाया जाता है। जैसे महिलाएं घर का काम करती है, पुरुष है वो बाहर का काम करते हैं। एक हो गया मानसिक शांति। अब विवाह है ये हमारी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक आदि विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। और विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तो इससे क्या होता है, व्यक्ति है वो मानसिक रूप से शांत और संतुष्ट रहेगा। जैसे हमने किया यौन आवश्यकताओं की पूर्ति करना, जब यौन आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा और उससे वेद संतान प्राप्त होगी, उनसे लाड प्यार सदस्यों का प्यार जब प्राप्त करेंगे तो वो भी मानसिक रूप से संतुष्ट रहेंगे। तो विवाह का उद्देश्य मानसिक शांति प्राप्त करना भी है। आया समझ में ये? यस सर। यस। अच्छा, ये उद्देश्य एक बार सारे रिपीट करना। एक बार उद्देश्य के पॉइंट पॉइंट रिपीट कर दो। यौन आवश्यकता की पूर्ति, परिवार का निर्माण, नातेदारी का विस्तार, वेद संतान की प्राप्ति, पालन पोषण, आर्थिक सहयोग, मानसिक सहयोग। वेरी गुड। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये विवाह के उद्देश्य हो गए। तो उद्देश्य वैसे मुश्किल नहीं है, याद रहने वाले हैं। पॉइंट आपस में एक दूसरे से पॉइंट रिलेटेड करते जाना। तो एक 3 तो सामाजिक, आर्थिक और मानसिक हो गए, है ना। और एक वो यौन आवश्यकता, उसके पश्चात वेद संतान, फिर परिवार का निर्माण, बच्चों का पालन पोषण और नातेदारी का विस्तार, 4 हो गए। तो मुश्किल तो नहीं है? नो सर। हो जाएंगे। यस सर। बहुत। इसके पश्चात विवाह के सामाजिक कार्य में, तो विवाह के महत्व क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। इसमें यह भी आ सकता है विवाह के क्या लाभ है, क्या महत्व है, क्या उपयोगिता है और कौन कौन से सामाजिक कार्य है। तो जिस चीज का महत्व वो काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोलो, विवाह आवश्यक है या नहीं है? आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि मानवता की निरंतरता के लिए, वंश परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, मानवता को जीवित रखने के लिए। कोमल तो कह रहे हैं जी नहीं है जी। यदि विवाह आवश्यक नहीं होता तो हम यहाँ थोड़ी पढ़ रहे होते, है ना। विवाह आवश्यक है, जरूरी है, मानव समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए और समाज को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए। तो इसकी पहला जो इसका कार्य है, यह यौन आवश्यकताओं की पूर्ति का आधार है। ये जो बेसिक नीड्स है मनुष्य की, यौन आवश्यकताओं की पूर्ति करना, उसको वैध तरीके से, सामाजिक स्वीकृत तरीके से उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने का एक महत्वपूर्ण आधार है। तो ये इसका पहला कार्य है। दूसरा है मौलिक सामाजिक संस्था। परिवार है वो विवाह है वो प्राथमिक सामाजिक संस्था है। प्राथमिक सामाजिक संस्था कैसे है? विभिन्न सामाजिक संस्थाएं हैं, उनका उद्देश्य व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। और सबसे पहली जो सामाजिक संस्था है वो कौन सी है? विवाह है। इसके पश्चात विवाह, समूह, पड़ोस, वो सब बाद में आते हैं। तो विवाह प्राथमिक सामाजिक संस्था के रूप में कार्य करता है। सामाजिक व मानवीय निरंतरता में सहायक है। विवाह के माध्यम से व्यक्ति का वंश आगे बढ़ता है, वेद संतान की प्राप्ति होती है। व्यक्ति जब खुद दुनिया में नहीं रहता तो उसकी जगह उसके बच्चे उसका वंश आगे बढ़ाते हैं। इससे मानवता और समाज है उसने निरंतरता बनी रहती है, वो निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं, सदैव आगे बढ़ते रहते हैं। इसके पश्चात अगला आएगा विवाह व्यक्ति की सामाजिक स्थिति को मजबूत करता है। ये कौन बताएगा सामाजिक स्थिति को मजबूत कैसे करता है विवाह? डॉक्टर साहब, चित्रा मैडम जी इधर देखना एक बार।
हाँ, सामाजिक स्थिति को मजबूत कैसे करता है? मैम इधर देखो, इधर देखिएगा, कोई और विवाह के बच्चा हो उपरांत नहीं क्या? संतान की प्राप्ति मेरे होती को है। बताइए, ठीक है? एक संतान की करवा रहे प्राप्ति थे। विवाह से पहले प्राप्त हो जाए, हाँ। दोनों में मान सम्मान और- किसका ज्यादा होगा समाज के अंदर? ये तो आ गया, और कोई भी हो नहीं सा, कोई दिक्कत हो नहीं, विवाह बताइए। वादी का, क्योंकि वो वेद संतान है, तो हम क्या लिखेंगे? विवाह है वो वेद संतान प्राप्त करता है, जिससे उसकी समाज के अंदर मान सम्मान और प्रतिष्ठा अधिक होती है, जबकि अवैध संतान है उसकी समाज के अंदर मान सम्मान और प्रतिष्ठा है वो बहुत कम होती है। तो विवाह व्यक्ति की सामाजिक स्थिति को भी मजबूत करता है। इसके पश्चात शारीरिक व मानसिक संतोष। विवाह है वो शारीरिक और मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति करके शारीरिक और मानसिक संतोष प्रदान करता है। आर्थिक सहयोग। विवाह एक दूसरे का आर्थिक सहयोग भी करता है, इसमें पति पत्नी आपस में एक दूसरे के आर्थिक सहयोगी होते हैं, उनके बच्चे भी आपस में आर्थिक सहयोगी होते हैं। तो विवाह नामक संस्था है वो परिवार के सदस्यों की आपसी आर्थिक सहयोग पर आधारित है। समाजीकरण व व्यक्तित्व के विकास में सहायक है। विवाह समाजीकरण में भी सहायक है। समाजीकरण का मतलब क्या होता है? सामाजिक मूल्यों, रीति रिवाजों, रस्मों को सिखाना। तो विवाह के पश्चात जो बच्चे होंगे अपने, उन बच्चों को माता पिता के द्वारा जो अपने धार्मिक संस्कार है, सामाजिक संस्कार है, रहन सहन, रीति रिवाज है, उन सब के बारे में अच्छी तरह से सिखाया जाता है, अवगत कराया जाता है। उनसे उनके व्यक्तित्व का विकास भी होता है। व्यक्तित्व का विकास कैसे होता है कि वो सारी चीजें जब सीख जाते हैं तो उसे उनमें कॉन्फिडेंस आता है और समाज में दूसरे लोगों के साथ पूरे अच्छी तरह से वो व्यवहार कर सकते हैं, रह सकते हैं। तो विवाह समाजीकरण व व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सामाजिक नियंत्रण में सहायक है। विवाह एक अनौपचारिक साधन है सामाजिक नियंत्रण का। सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य क्या हुआ? यह समाज में गलत कार्य करने वाले लोगों पर नियंत्रण रखता है, मतलब विघटनात्मक समाज को तोड़ने वाले कार्य करने वाले लोगों पर नियंत्रण स्थापित करता है। जैसे पति पत्नी आपस में एक दूसरे के व्यवहार पर नियंत्रण रखते हैं, पति पत्नी या माता पिता बच्चों के व्यवहार पर नियंत्रण रखते हैं, बच्चे हैं वो माता पिता के व्यवहार पर नियंत्रण रखते हैं। कैसे? कोई माता पिता ऐसा काम नहीं करेगा जिनसे उनके बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता हो। जैसे कोई स्मोकिंग भी करता है तो वो बच्चों से के सामने नहीं करता, भी इससे बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जो वो एक दूसरे को नियंत्रित कर रहे हैं, एक दूसरे को अपने व्यवहार से नियंत्रित कर रहे हैं। तो विवाह है वो सामाजिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण अनौपचारिक साधन है। विवाह समाज नातेदारी को विस्तार करने में भी सहायक है। इससे नातेदारी विस्तृत होती है, अधिक लोगों से रिश्ते नाते बनते हैं, जिससे सामाजिक संबंध भी मजबूत होते हैं। विवाह से समाज कल्याण भी होता है। समाज कल्याण में सहायक है। कैसे? मान लो विवाह नामक संस्था न होती तो यौन आवश्यकताओं की पूर्ति करने का कोई सर्वमान्य सिद्धांत नहीं होता, एक पशुओं जैसी स्थिति हो जाती, जिससे समाज में अराजकता का माहौल फैल जाता। विवाह से व्यक्ति इन आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता है। तो इन आवश्यकताओं की पूर्ति के कारण समाज में यौन अपराध कम हुए हैं, यौन अपराधों में कमी आती है और समाज में सामंजस्य, संतुलन और व्यवस्था बनी रहती है। तो इनके जो उद्देश्य थे, उद्देश्य के आधार पर इनके कार्य या महत्व का निर्धारण किया गया है। तो ये सिंपल है, मुश्किल नहीं है, किसी के दिक्कत आनी नहीं चाहिए इसमें। तो ये क्लियर हुआ सभी के? यस सर। अच्छा, अब विवाह वाले में कोई और प्रश्न भी बच रहा है या कंप्लीट हो गए सारे? कंप्लीट हो गए सर। हाँ, कब हो गए? अभी तो वो रह रहे हैं ना फल पर्दा, अपना विवाह के टाइप तो रह रहे हैं, है ना? सर वो हो गए ना, बहु विवाह, वो मोनोगेमी, बायोगेमी। हाँ, लेकिन उसका ना वीडियो नहीं डाला हमने, वो वैसे ही आपको बताए थे, है ना, नए इसके नोट्स प्रोवाइड हो तो करवाए। गए थे सर। हाँ, वैसे हो गए, तो उसका हम आज या कल में डाल देंगे, ठीक है? तो उसके पश्चात इस लास्ट यूनिट में परिवार और विवाह वाला हो गया, नातेदारी और धर्म के दो रहे हैं ना। यस सर। फिर हम इसके, हाँ, फिर नातेदारी का कर लेंगे। तो आपका सिलेबस तो चलो ठीक स्पीड से चल रहा है। यदि साथ साथ में आप काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो फिर समस्या है। कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कर रहे हैं सर। कर रहे हैं सर। कर रहे हैं। वो भी कर रहे हो? हाँ, बोलो। सर चलो, ओके। किसी को कुछ पूछना है? पूछना है तो ठीक है, अदरवाइज आप ग्रुप लेफ्ट कर सकते हैं। ओके,
थैंक यू, बाय।